इसके पीछे का वीडियो में हमने लाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं एंड कंपेयरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं एंड कंपेयर करना सीखेंगे दो या उससे ज़्यादा अनलाइक फ्रैक्शन के बीच में। देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं किसको, ये जानते हैं, ठीक है। यह है टू फ्रैक्शन आर अनलाइक इफ़ दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। मतलब कि दो फ्रैक्शन अनलाइक होंगे अगर उसके डिनोमिनेटर जो होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे कि एग्जांपल ये है 1/3 एंड 1/5। इसका डिनोमिनेटर पहले वाले का डिनोमिनेटर 3 है, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर कितना है 5 है। तो इनके दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। उसी प्रकार ये 2/3 एंड 3/5, एक का डिनोमिनेटर 3 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 5 है, तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम नोमिनेटर, अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम नोमिनेटर, ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन जिसके नोमिनेटर सेम होंगे। अब देखिए, बोल रहा है कि कंसीडर कीजिए ए पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन 1/3 एंड 1/5, 1/3 एंड 1/5 इन विच द नोमिनेटर इज द सेम। इसमें नोमिनेटर सेम है, इसका भी 1 नोमिनेटर है, इसका भी 1 नोमिनेटर है। अब पूछ रहा है विच इज ग्रेटर, 1/3 और 1/5। अब देखिए बॉक्स बना हुआ है, यही बॉक्स बना है, दोनों बॉक्स का सेम बराबर है, ठीक है। और इसमें डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो 3 पार्ट में इसको बांटा गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, इसका भी है 1 2 3 4 5 पार्ट, ठीक। अब 1/3 है तो 1 इसका पोर्शन सेट करेंगे, इसमें भी 1/3 तो 1 पोर्शन सेट किया। आपको पोर्शन में देख रहा होगा कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा है सेटेड है। पोर्शन तो दोनों में एक एक पोर्शन सेटेड है, लेकिन पोर्शन का एरिया देखिए, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, ठीक है। तो 1/3 का जो है वो ज़्यादा हो जाएगा 1/5 से। इससे आपको क्या देखने को मिला कि अगर कोई फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है और जिसका नोमिनेटर सेम हो, नोमिनेटर सेम हो मतलब ऊपर वाला सेम हो, तो छोटा वाला जो डिनोमिनेटर है जैसे 3 है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी बड़े वाले से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि इन 1/3 वी डिवाइड द होल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1। जैसे कि 1/3 में से एक पार्ट, इसको 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया उसको, और उसमें से एक लिया, ठीक है। इन 1/3 वी डिवाइड द होल इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1। उसी प्रकार हमने उस बॉक्स को 5 भाग में बांटा और उसमें से एक भाग लिया। नोट दिस द इक्वल पार्ट दैट वी गेट इन 1/3 is therefore larger than the equal part of we get in 1/5। हमने देखा था कि जो हमने 1/3 में जो थी, वो दोनों बॉक्सों में से जो 1/3 वाला पार्ट जो था उसकी जो एरिया थी वो ज़्यादा थी 1/5 से, ठीक है, हमने देखा था। लार्जर देन द इक्वल पार्ट वी गेट इन, सिंस इन बोथ केसेस वी टेक द सेम नंबर ऑफ पार्ट्स। लेकिन जबकि हमने क्या लिया था, दोनों केस में सेम नंबर, मतलब कि इक्वल पार्ट, मतलब कि एक ही पोर्शन लिया था, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द होल शोइंग 1/3 इज लार्जर देन द पोर्शन शोइंग इन 1/5। मतलब कि जो पोर्शन था 1/3 वाले एरिया में उसका एरिया ज़्यादा था 1/5 की अपेक्षा में, इसीलिए एंड देयरफॉर 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। जैसे देखिए इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन नोमिनेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, ठीक है, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इन द सेम वे वी कैन से 2/3 एंड इज ग्रेटर देन 2/5। देखिए इसका डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, ठीक, नोमिनेटर सेम है दो, तो इसमें डिनोमिनेटर कौन सा है कम, 3 कम है 5 से, तो ये 2/3 ज़्यादा हो गया, ठीक है। इन दिस केस द सिचुएशन द सेम एज इन द अबव केस, ऊपर वाला सिचुएशन है एक्सेप्ट दैट द कॉमन डिनोमिनेटर इज 2 नॉट 1। मतलब कि दोनों ऊपर वाला जो केस है और नीचे वाला जो केस है, केस दोनों सेम है, बस अंतर ये है कि इसमें डिनोमिनेटर कॉमन न्यूमिनेटर 1 था, इसमें कॉमन न्यूमिनेटर क्या क्या है 2 है, ठीक है, बस इतना ही अंतर है। द होल इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ 2/5। उसी प्रकार उस बॉक्स को हमने 5 भाग में बांटा, उसमें से 2 पोर्शन को रंगा एंड फॉर 2/3 3 भाग में बांटा, उसमें 2 पोर्शन को रंगा। देयरफॉर ईच इक्वल पार्ट ऑफ द होल इन केस ऑफ 2/3 इज लार्जर देन इन केस ऑफ 2/5। इसीलिए 2/3 ही लार्जर होगा 2/5 से। देयरफॉर द पोर्शन ऑफ द होल शोइंग 2/3 इज लार्जर देन द पोर्शन शोइंग 2/5। मतलब कि 2/3 का पोर्शन है वो देखने से ही बड़ा लग रहा है 2/5 के पोर्शन से, तो इसलिए 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। अब देखिए वी कैन सी फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल
that if the numerator is the same in the two fraction, the fraction with the smaller denominator is greater of the two। मतलब वही जो मैं उस समय से बोल रहा हूँ कि अगर किसी अनलाइक फ्रैक्शन के नोमिनेटर सेम है तो और दोनों डिनोमिनेटर से जिसका छोटा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि देखिए 1/8 1/10, इसमें 1 है कॉमन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, नीचे एक में 8 है एक में 10 है, तो डिनोमिनेटर किसका कम है 8 है, तो इसकी वैल्यू 1/8 ज़्यादा हो जाएगी। इसमें देखिए 3/7 एंड 3/5 एंड 3/7, ये देखिए ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि एक की डिनोमिनेटर 5 है एक का डिनोमिनेटर 7 है, नोमिनेटर दोनों सेम है, तो बड़ा कौन सा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है 3/5 5, तो ये वाला 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। उसी प्रकार देखिए नोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर अलग अलग है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो बड़ा कौन सा होगा जिसका डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो 9, तो 4/9 बड़ा होगा 4/11 है। एंड उसी प्रकार आगे भी लेट अस अरेंज 2/1 2/13 2/9 2/5 2/7 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोल रहा है कि 2/1 2/3, इसमें देखिए सबका नोमिनेटर क्या है सेम है, सबका नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। क्या था जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो क्या होगा छोटा हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग में लिखना है तो मतलब सबसे पहले छोटा वाला लिखना है, छोटा वाला कौन होगा जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा है 2/13 2/13, फिर क्या आएगा 9 आएगा 2/9 आएगा, फिर 2/7 आएगा, फिर 2/5 आएगा, फिर 2/11 आएगा। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा आप लोग। ऑल दिस फ्रैक्शन आर अनलाइक, देखिए ऑल दिस फ्रैक्शंस आर अनलाइक बट देयर डिनोमिनेटर इज द सेम। ये हर एक फ्रैक्शन अनलाइक है क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर अलग अलग है, लेकिन इनका नोमिनेटर 2 2 2 2 2 ये सब सेम है, ठीक है। तो इन सच केस द लार्जर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर इन द फ्रैक्शन। इस केस में क्या होगा जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, जैसे 2/13 लार्जर डिनोमिनेटर 13 है तो इसकी सबसे वैल्यू कम होगी। एंड द स्मॉलेस्ट इज 2/13 देखो, एंड इट हैज़ द लार्जेस्ट डिनोमिनेटर क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा है। द नेक्स्ट थ्री फ्रैक्शन इज ऑर्डर आर 2/9 2/7 2/5, द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज 2/1, इट इज़ विद द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर, क्योंकि सबसे 2/1 ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन ये डिनोमिनेटर जो है सबसे छोटा है 1 है। द अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 2/13 सही है, 2/9 सही है, 2/7 ठीक है, 2/5 है, 2/1 है, जो मैंने यहाँ लिखा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ जो मेन पॉइंट इतना निचोड़ इसका क्या निकलेगा। अगर लाइक फ्रैक्शन है मतलब लाइक फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, हाँ ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है नोमिनेटर अगर सेम हो, हर एक में नोमिनेटर 2 2 है, ठीक, तो कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा होगा जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला डिजिट कम होगा तो वो फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए फिर वही केस है, हर एक ये सब के सब क्या है अनलाइक फ्रैक्शन 1/12 है, 1/23 1/5 1/7 1/50 1/9 1/70, डिनोमिनेटर अलग अलग है, ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और फिर क्या है नोमिनेटर सेम है, ठीक। तो इसको हमें पहले निकालना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में निकालने के लिए क्या बोला असेंडिंग बोल रहा है मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। असेंडिंग बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, छोटा वाला कौन होगा जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, तो डिनोमिनेटर किसका सबसे ज़्यादा है ये 50 का 1/50, फिर आएगा 1/23, फिर आएगा 1/17 ना, हाँ, फिर 1/12, फिर आएगा 1/9 1/5 1/7 1/5, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपके क्या हो गया ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला कौन होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, तो 1/5, फिर 1/7, फिर 1/9 1/12 1/17 1/23 1/50, ये हो गया आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलिए फिर है 3/7 3/11 3/5 3/2 3/3 3/4 3/17, अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे अगर डिनोमिनेटर सेम होता।
ये अनलाइक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर सबका सेम है, ठीक। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे छोटा पहले लेंगे। सबसे छोटा कौन होगा? जिसका फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा बड़ा होगा डिनोमिनेटर। 3/17, 3/13, 3/11, 3/7, 3/5, 3/4 एंड 3/2। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होगा 3/2 पहले आ जाएगा, फिर 3/4, फिर 3/5, 3/7, 3/11, 3/13, 3/17, ठीक है। देखिए अब तीसरी नंबर देखते हैं। राइट 3 मोर सिमिलर एग्जाम्पल एंड अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही आपको 3 और एग्जाम्पल लिखने हैं और उनको क्या करना है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सुसज्जित करना है। तो 3 एग्जाम्पल कैसे लिखना है? डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम ना हो। मान लो कि 4 अंक का ही हम लोग 4 लेंगे। ये 1/2 लेते हैं, 1/4 ले लिया, 1/5 ले लिया, ठीक है। अब इसको देखो, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक। अनलाइक फ्रैक्शन है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं 3 नंबर का। ये सबसे छोटा कौन सा होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। 1/5 हो गया, 1/4 हो गया, 1/2 हो गया। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में क्या होगा? सबसे बड़ा पहले होगा 1/2, 1/4, 1/5, ठीक। ये हो गया एक एग्जाम्पल, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 3/2, 3/9, 3/7। अब देखिए 3/2, 3/9, 3/7 ये डिस्टर्ब करते रहते हैं, किसी किसी का फ़ोन आते रहता है। इसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है? 2। लेकिन सबसे छोटा कौन होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। 3/9, 3/7, 3/2। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग क्या होगा? 3/2, 3/1, 3/9। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलिए कहाँ चला यार, चलिए उसको मिटाते हैं। दिक्कत हो, जहाँ भी आपको दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4/7, 4/8, 4/9। असेंडिंग ऑर्डर, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ये जरूरी नहीं है कि अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम ही होगा, ठीक है। ये बस एक उसका मतलब कि पार्ट बता सकते हैं कि इस केस में क्या करते हैं। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है? 9। ये सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन सा? 4/9, 4/8, 4/7। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए 4/7, 4/8, 4/9, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। किसी लाइक फ्रैक्शन में अगर अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो तो उस फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए क्या करना है? सबसे इजी है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, और डिनोमिनेटर सबसे कम होगा उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखिए, अब आएगा मज़ा। सपोज वी वांट टू कंपेयर 2/3 एंड 3/4, ठीक है। तो इसको देयर डिनोमिनेटर आर डिफरेंट एंड सो फॉर देयर डिनोमिनेटर भी। इसका डिनोमिनेटर भी अलग है, 3 है, डिनोमिनेटर 3 एंड 4 है। वी नो हाउ टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शन। हम जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। इट मीन्स फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, वो जानते हैं। वी शुड देयरफॉर ट्राई टू चेंज द डिनोमिनेटर फॉर द गिवन फ्रैक्शन सो दैट दे बिकम इक्वल फॉर दिस पर्पज। वी कैन यूज द मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विच वी ऑलरेडी नोन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मेथड का यूज करेंगे हम लोग। Using this method, we can change the denominator of a fraction without changing the value. ठीक है। इसके इक्वल फ्रैक्शन को निकालने की कोशिश, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करेंगे 2/3 के एंड 3/4 के भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। तो हम लाइक फ्रैक्शन इसको बदल सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन बदलने के बाद किसी फ्रैक्शन को बता सकते हैं कि कौन किससे ज़्यादा है, ठीक है। लेट अस फाइंड इक्वल फ्रैक्शन ऑफ बोथ
2/3 एंड 3/4। 2/3 एंड 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। 2/3 का इक्विवेलेंट 2 से गुना किए 4/6 हो गया। 2 से ऊपर भी किया 2 से नीचे भी किया। फिर क्या किए 3 से किए इसमें 2 3 जा 6 3 3 जा 9। फिर 4 से किए 2 4 जा 8 3 4 जा 12। 5 से किए 2 5 जा 10 3 5 जा 15। उसी प्रकार 3/4 को 2 से किए 3 2 जा 6 4 2 जा 8। फिर 3 से किए 3 3 जा 9 4 3 जा 12। फिर 4 से किए 3 4 जा 12 4 4 जा 16। अब देखिए इसमें आपको कहाँ पे आके 12 डिनोमिनेटर सेम मिला है। एक में 8/12 में मिला है, एक 9/12 में मिला है। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 एंड 3/4 विद द सेम डिनोमिनेटर 12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 एंड 3/4 का निकाले, इतने सारा निकला। लेकिन इस समय पर निकालना है, जाकर रुकना है जहाँ दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, एक में 8/12 आ रहा है, एक में 9/12 आ रहा है। तो 12 आ रहा है किसमें, 1/12 में, 9/12 में। तो इसी प्रकार 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/12 ले लिया एंड 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/12 ले लिया। तो इसी प्रकार हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन में, अगर लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, जैसे कि 9/12 और 8/12 में डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो 9 बड़ा है ना 8 से, तो इसकी वैल्यू 9/12 ज़्यादा है। तो इसी प्रकार 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/12 था और 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/12 था। इसी प्रकार 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। अब कंपेयर करना है 4/5 एंड 5/6 के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। 4/5 का ऊपर लिखते हैं एंड 5/6 का 2 से गुना करते हैं। 1 से करेंगे तो फिर वही आ जाएगा ना, 2 से करते हैं ऊपर नीचे। तो 4 दूनी का 8 5 दूनी का 10। फिर 3 से करते हैं 4 3 12 5 3 15। फिर 4 से करते हैं 4 चौको 16 4 5 20। फिर 5 से करते हैं 4 5 20 और 50 25। फिर 6 से करते हैं 6 चौको 24 6 5 30। ठीक है, 5 से करते हैं, ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका 4/5 का आ गया। उसी प्रकार इसमें 3 जा करेंगे तो आएगा नहीं, 5 3 जा 15/18। फिर 4 से करेंगे तो कितना आएगा इसमें 20/24। फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30। अब देखिए यहाँ भी 30 आ गया, यहाँ भी 30 आ गया। तो ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक का इक्विवेलेंट 24/30 है, एक का 25/30 है। ठीक, 24/30 एक का है, रुको छोटा देता हूँ, 25/30। ठीक है, 4/5 का इक्विवेलेंट कितना आया है 24/30 और 5/6 का 25/30। दोनों लाइक फ्रैक्शन होगा, यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 24/30 25/30। तब क्या करना है, अब ऊपर वाला न्यूमरेटर देखना, न्यूमरेटर किसका ज़्यादा है 25/30 इसका, तो 25/30 ज़्यादा होगा। तो इसलिए 25/30 किसका इक्विवेलेंट है 5/6 का। तो 5/6 इज ग्रेटर देन 4/5। 1 सेकेंड मिटा दूंगा इसको, 5/6 इज ग्रेटर देन 4/5। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, वी विल मैनेज ऑल द थिंग्स। आपको बस समझ में आनी चाहिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और पक्का 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 सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें, दूसरे को बताएं भी। चौथा हो गया, पांचवा द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर। देखिए वही बता रहा है, इसका 4/5 का कितना आया 24/30 आया, 5/6 का 25/30 आया। उसी प्रकार अब कंपेयर बोल रहा है 5/6 एंड, अब देखिए कंपेयर करना है ये जो लाइन लिखा है ना, ये वाला लाइन, ये मैं आपको समझा। सो व्हेन वी कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शन, जब अनलाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करते हैं और उसका नोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करते हैं, सबसे पहले भी फर्स्ट गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पहले उस अनलाइक फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं जिसका विथ डिनोमिनेटर विथ कॉमन मल्टीपल अगर डिनोमिनेटर ऑफ द बोथ ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब कि डिनोमिनेटर हमें सेम करना है तो कॉमन मल्टीपल से नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी गुना करते हैं।
उसी प्रकार दूसरे फ्रैक्शन में भी कॉमन मल्टीपल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, बस डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम आ गया तो डिनोमिनेटर देखते हैं कि किसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, अब कंपेयर करना है 5/6 एंड 13/15 को। ये तो करते में हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, करते हैं। देखिए 5/6 है, यहाँ से समझा देता हूँ। 5/6 है, 5 से गुना किया है ऊपर नीचे, 5 यहाँ 25, अब 6 25 30, 6 5 30। उसी प्रकार 30 इसका लाया है, इसका 13 इंटू इसमें 2 से किया है, 13 2 26 और 15 2 30, 30 लेके आ गया। ठीक है, कर दिया ना 30 इक्विवेलेंट कर दिया फ्रैक्शन को। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर दिया तो एक का आया 26/30, एक का 25/30। इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, 26 से 125 है, तो डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा है 26/30। 26/30 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 13/15 का, 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6। ठीक है, ये देखो अब ये जो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बना रहे थे कि हर एक चीज़ से गुना करके देख रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा, तो अब बीच में आता है LCM, जो अब चौथे क्लास में पढ़ेंगे। वाई LCM पूछ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 15 इज 19। ठीक है, 6 and 15 का प्रोडक्ट कितना होगा, 15 छक्का 90। ओबियसली 90 इज ऑल्सो कॉमन मल्टीपुल ऑफ 6 and 15। 90 भी क्या है 6 and 50 का कॉमन मल्टीपुल है। वी मे यूज़ 90 इंस्टीड ऑफ 30, हम 30 की जगह पे 90 भी यूज कर सकते हैं। इट विल नॉट बी रॉन्ग, वो गलती नहीं होगा। ठीक है, बट वी नो डैट इट इज ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट टू वर्क विद अ स्मॉलर नंबर। लेकिन हम जानते हैं किसी संख्या को स्मॉलर नंबर के साथ उसके गुना भाग जोड़ घटाया जाए तो वो आसान होता है, तो 90 से करना मुश्किल था। सो द कॉमन मल्टीपुल डेट वी टेक इन ए स्मॉल एज पॉसिबल, तो हम कॉमन मल्टीपुल जितना छोटा ले सके, जितना उतना संभव हो तो वो अच्छा होगा। दिस इज वाई द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज प्रिफर्ड एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो उस दोनों का एलसीएम लेके हम करते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम के मदद से 5/6 हो गया, 13/15 हो गया। एलसीएम लेते हैं 6 15, 3 से घटाते हैं तो 2, 3 से घटाएंगे तो 5, 5 दूनी का 10, 10 3 30। ठीक है, डिनोमिनेटर हमें 30 लाना है कैसे भी करके। एलसीएम कितना है 30 है, डिनोमिनेटर 30 कैसे आएगा दोनों का, इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और इसमें कैसे करेंगे 30 लाने के लिए 5 से करेंगे। ठीक, तो ये 25/30 हो जाएगा, ये तो 26/30 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन ज़्यादा हो गया, 26/30 ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, लाइक फ्रैक्शन है। तो 26/30 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 13/15 का। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6। ओके, चलिए एक्सरसाइज 7.4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे, अच्छे से समझेंगे 7.4 को। इस अभी अनलाइक फ्रैक्शन यहीं पर रहने देते हैं, कंपेयरिंग ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें हमने क्या पढ़ा ये जान लेते हैं। इस वीडियो में हमने कंपेयरिंग ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा था। इसके पीछे के वीडियो में लाइक फ्रैक्शन का कंपेयरिंग हमने पढ़ चुके, तो बहुत ही ईजी था। अनलाइक फ्रैक्शन के कंपेयरिंग में थोड़ा हमें ज़्यादा माथा पेची करना पड़ गया। तो देखिए अनलाइक फ्रैक्शन में 2 केसेस थे। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर सेम है तो सीधी सी बात थी, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ता था, कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ता था। चलिए ठीक है, बढ़िया।